दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी है उसका चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भारा घड़ा किसे मिला था। भारत से हम क्या सीखे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भारा घड़ा किसे मिला था। हरकस को, कि हैकल को, कि वारेन हेस्टिंग्स को, या विलियम्स जोन्स को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, और कितने सिक्के मिले थे, वो मिले थे 172। ठीक है, और किस जगह पर मिले थे, तो वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में मिला था। कितना, ठीक है, वाराणसी में खुदाई करते समय उनको सिक्के मिले थे। कितने मिले थे, 172। और किस स्थान पर मिले थे, तो वो मिलते हैं आपको वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, दिल्ली के पास, कि गाँव में, कि शहरों में, या लोगों के मन में। तो भारत जो है वो गाँव में बसता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, कि नागरिक लिपि के, कि भारत से हम क्या सीखे, या परंपरा का मूल्यांकन का। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे उसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है, कि मैक्स मुलर है, कि अमरकांत है, कि बिरजू महाराज है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मुलर है। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, कि जर्मनी में हुआ था, कि दिल्ली में हुआ था, या छपरा में हुआ था। तो उसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, या 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी, मैक्स मुलर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। मैक्स मुलर को रानी विक्टोरिया ने किस उपाधि के लिए बुलाया था, कवि के लिए, कि नर्स की उपाधि के लिए, कि गाय की उपाधि के लिए, या डॉक्टर की उपाधि के लिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, नाइट की उपाधि के लिए। कौन सी उपाधि के लिए, नाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था, वेदांतियों का भी वेदांती, कि पंडित कहा था, कि ज्ञानी, या विद्वान। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ठीक है, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1916 में, कि 1823 में, 1824 में, या 1919 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, 1823 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, फ्रेडरिक, कि डेविड, कि विलियम मुलर, या फ्रांसिस मुलर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, विलियम मुलर था। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलियम मुलर था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, जापान को, कि श्रीलंका को, कि भारत को, या कनाडा को। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, भारत को माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। यानी मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा को छोटे अवस्था में, बाल्यावस्था में सीखकर उसी भाषा में कविता लिखने लगे थे, संस्कृत की, कि लैटिन भाषा में, कि अंग्रेजी में, या अमेरिकन में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में, तो हो जाएगा लैटिन भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था,
लिपजिंग विश्वविद्यालय से, कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कि लंदन विश्वविद्यालय से, या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपजिंग विश्वविद्यालय से शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया था? अंग्रेजी, कि उर्दू, कि जर्मन, या फ्रेंच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, कौन सी? फ्रेंच भाषा में कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक ज्ञान को, कि पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, कि वैदिक तत्व ज्ञान को, या विश्व इतिहास के ज्ञान को? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? भारत से हम क्या सीखे पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, कि गुणाकर मूल्य ने, कि अशोक वाजपेयी ने, या भवानी शंकर त्रिवेदी ने? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से भरपूर कहा है? अमेरिका को, कि जापान को, कि चीन को, या भारत को? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, भारत को कहा है। ठीक है, भारत को मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से भरपूर कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है, यानी कि निर्वंश विद्या का अर्थ क्या है? काव्य शास्त्र, कि व्याकरण शास्त्र, कि प्राणी शास्त्र, या मानव शास्त्र? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, मानव शास्त्र है। ठीक है, निर्वंश विद्या का अर्थ होता है मानव शास्त्र। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में किया था, कि जर्मन में, कि संस्कृत में, या लैटिन में? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ग्रीक को, कि लैटिन को, कि संस्कृत को, या फारसी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत को कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, कि प्राकृत, कि संस्कृत, या लैटिन? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा। 22वां प्रश्न है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में मिला था, कि गांधीनगर में, कि वाराणसी में, या श्रीनगर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में मिला था। ठीक है, 172 नामक सिक्का किससे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से है, कि प्राणी विज्ञान से है, कि मानव विज्ञान से है, या अंतरिक्ष विज्ञान से है? तो 23वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव विज्ञान से है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? फ्रांस का राजा, कि भारत का गवर्नर जनरल, कि महान दार्शनिक, या प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, कि सोने का प्राचीनतम सिक्का है, कि चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का है, कि एक देवता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, कि भारत से, या यूनान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान से है। किस देश से है? यूनान से है। ठीक है, प्लेटो का संबंध। आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल है, यानी कि शाहनामा का रचना किस काल में किया गया था? 7वीं से 8वीं सदी में, कि 10वीं से 11वीं सदी में,
कि 4वीं से 5वीं सदी में या 5वीं से या 6वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी 10वीं से 11वीं सदी में किया गया था शहनामा का रचना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, संस्कृत अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? यानी कि संस्कृत में अग्नि शब्द का रूप लैटिन भाषा में किस शब्द में मिलता है? एग्लिस में कि आग्निस में कि इग्निस में कि ओगनिस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इग्निस में मिलता है। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा में अग्नि को अग्नि कहते हैं तो लैटिन भाषा में अग्नि को इग्निस कहते हैं। ठीक है, ये आपको कह रहा है। आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में? तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो हमारा अंतिम भी प्रश्न है कि किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, कि विलियम मुलर को, कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर को या सर विलियम जोन्स को? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।